तू ही अंतर में मन में, तू ही बाहर बसे तन में भी तू ही, अंतर मन में भी तू ही वासुदेव, और बाहर के हाथ पैरों में भी तेरी सत्ता और तू ही वन में, तू ही जन में, जिधर देखूं जहां देखूं, यह सब रूप तेरा है, जिधर देखूं जहां देखूं। तू ही जल में, जलचरों में भी तू ही थल में, थलचरों में भी तू ही सादत और तू ही पल में है, तू ही फूल और है फल में, फल में जो स्वाद है तेरी सत्ता है नारायण, और जीवा में स्वाद लेने का ज्ञान और सत्ता है तेरी है मेरे वासुदेव। मेरे प्रेम स्वरूपा, मेरे मधुमय ईश्वर रूपा। तू ही नर और नारी है, तू ही औलाद प्यारी है। मुन्नी बिटिया बिटवे और बिटिया और बिटवों की आंखों में तेरी झलक है वासुदेव। नन्हे और नन्नियों में तेरी सत्ता से उनकी पलकें प्यारी लग रही हूं देख के। अब बिटिया रे, ओ बिटवा रे, ओ बिटिया और बिटवा के रूप में प्यारा जो लग रहा है तू ही तो है वासुदेव। ओए ओए तू ही नर और नारी है, तू ही औलाद प्यारी है, तू ही सब शक्तिधारी है, जिधर देखूं जहां देखूं। शक्तिवानों की शक्ति में तेरी चैतन्य शक्ति, बुद्धिमानों में बुद्धि की गहराई में तेरी तो सत्ता है। प्रसन्नता देने वाले दाताओं का दाता तो तेरा ही तो है, दिलबर दाता वासुदेव। ओ गोविंदा, ओ गोपाला, ए मधुमय प्रभु। तू फूल में हर तू फल में, जिधर देखूं हर पल में। तू नर और नारी है, तू ही औलाद प्यारी है, तू सबका शक्तिधारी है, जिधर देखूं जहां देखूं। तू ही राम प्यारा है, तू ही रावण रूप धारा है। लंकोपति रावण वासुदेव है। लीला है, रावण के रूप की लीला करता है वासुदेव। श्री राम मत कहो, बनवासी राम कहो, यह तेरी लीला है। हम जानी तो है वासुदेव। रावण के रूप में अकेला बैठने से बोर हो जाता है वासुदेव। लंकापति राम, और मरते समय श्री राम राम, राम के चरणों में प्रणाम। आए वासुदेव, बलमा की बात हम जान गए, लीला को पहचान गए। है प्रभु नाम वासुदेव नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सबका भला, निंदक का भला। आतंकवादियों को सद्बुद्धि दे, उनका भला, मुसलमान का भला, ईसाई पारसी सभी का भला, सभी का मंगल। हम काय को पचे काय को मरे, सभी के गहराई में तू ही तो है वासुदेव। तू ही राम प्यारा है, तू ही रावण रूप धारा है, तू ही आंखों का तारा है, जिधर देखूं जहां देखूं। तू ही सूरज तू साया है, तू ही ब्रह्म और माया है, माया के गहराई में भी तू है, और ब्रह्म के अस्तित्व भी तू ही है, सब में समाया है, जिधर देखूं जहां देखूं। आश्रय भी तुम्हारा और प्रीति भी तुम्हारी, संघर्ष नहीं होगा। आश्रय हम किसी का लेते, प्रीति किसी से करते तो संघर्ष होता है। आश्रय गौण किसी का ले, लेकिन आश्रय में भी प्रीति उसी की रहे तो संघर्ष का स्थान नहीं। हम आश्रय भगवान का लेते हैं और प्रीति काम में करते तो संघर्ष होगा।
आश्रय भगवान का लेते और उपयोग काम का करते हैं, बच्चे को जन्म दे दिया तो संघर्ष नहीं होगा। आश्रय और प्रीति दोनों भगवान के लिए कर दो, जीवन संवादी हो जाएगा। बुद्धि में भगवान का प्रकाश यूं प्रकट हो जाएगा। दुखों के और विघ्न विरोधों के यार सबके सिर पर पैर रखते हो आप। जैसे सिद्ध योगी पानी पे चल लेता है या आकाश में उड़ लेता है, ऐसे ही आपका मन सब परिस्थितियों के ऊपर से चला गुजर जाए। जैसे हरे शरीर की माँ है, आरोग्य की दात्री, ऐसे तुलसी प्रसन्नता और सद्विचारों की दात्री। और सत्संग तो सभी के दात्री दात्राओं का जिगरी जान है। बुद्धि में जो प्रकाश है वो वासुदेव का है। बाहर जो प्रकाश है समष्टि सूर्य का व्यष्टि होकर आता है, और बुद्धि में जो प्रकाश है समष्टि सच्चिदानंद का व्यष्टि मति में आता है। तो व्यष्टि सूर्य की किरण, सूर्य की खबर है, लेकिन बुद्धि में वासुदेव का आनंद, वासुदेव की खबर है भांजे। मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। जब दिल में खुदाई देखी तो काबे में सिजदा कौन करे। कौन जाए काशी, कौन जाए मक्का, कौन जाए केदार। वो देख रहे हक का ही हक। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तब भी वही है, क्या उसके सिवा है आगा जो अम्बा जरों का जेवर में, मियाँ से न हरगिज वो गैर हो रहा है। जिसे तुम दुनिया समझते हो गाफिल, वो कुल हक ही हक है, न जुदा है न बका है। हलो ताली आसमान ॾिसूं, आसमान मिड़े तारा तारन जो चंड भी तू, तुझो मकान आला जित कित वसी तो तू। चलो तो चलें किश्ती देखें, किश्ती में मिड़े राहिब, राहिब दा रब भी तू। ओ मेरे आका, ओ मेरे अकाल पुरुष, राहिब दा रब भी तू, तेरा मकान आला जित कित बसा है तू। चलो तो चले जरा आकाश निहारे, आकाश मिड़े तारा तारों का, चांद भी तू, चांदनी में तेरी चमक, जल में तेरा स्वाद। पृथ्वी में औषध और फल को रस देने की ताकत तुझ में है, और मेरे अन्न में से खून बनाने की, दिल की धड़कने चलाने की लीला तेरी है मेरे लीला शाहजी महाराज। तेरी लीला है गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव कहूँ कि ओम नमो लीलाशाह प्रभु कहूँ, एक ही एक रूप हो महाराज। बलमा की बात हम जान गए जी, पहचान गए हो सही। नारायण हरि, अच्युताय हरि, केशवाय माधव। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। बोले चाहे नहीं बोले तो हरि ही हरि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरि 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 ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
मधुर शांति, चिन्मय परमात्मा में। बाहर का कीर्तन अंदर के चिन्मय में प्रवेश के लिए, बाहर की पूजा अंतर्यामी में प्रवेश पाने के लिए, बाहर की यात्रा अंतर की यात्रा के लिए। विश्रांति योग, अविकल्प योग। प्रयत्न नहीं करना ध्यान करने का, तुम खाली प्रीति करते हुए चुप होना है। कोशिश मत करना, कर्ता मत बनना, भोक्ता मत बनना, कुछ मत बनना। पानी में से लहर बनी तो झंझट है, बुलबुला बना तो भी झंझट, झाग बनी तो भी झंझट, भंवर बनी तो भी झंझट। पानी को पानी में एक कर दो, जीव को ब्रह्म में एक होने दो। नींद में क्या करते हो? मधुर शांति। बिखरी हुई धाराओं को बिखरने देना, एक धागा धागा करके अपने जीवन को तोड़ना है। अब बिखरी हुई धाराओं को एकाग्र करना, उसी बिखरे धागे को रस्सा बनाना मजबूत। जगत तो खींचा चलाएगा, जगदीश्वर भी खींचा चलाए। बिखरी हुई धाराओं को एक में शांत होने दो। एक आत्मा में सुदृढ़ हो जाओ। चार्वक जो ईश्वर को नहीं मानते, वो बोलते हैं अज्ञान से ठीक ढंग से जीवन नहीं जी सकते, इसीलिए दुखी होते हो। जैन बोलते हैं कि आत्मा का प्रमाद से दुख होता है। बौद्धों का सार बात यह है कि अविद्या ही दुखदायिनी है। अविद्यमान वस्तुओं को सच्चा मन और विद्यमान सत्य को नहीं जानना, यही दुखों का मूल है। न्याय और वैशेषिक, वेद और शास्त्र, सिद्धांत कि जिनको संस्कार नहीं है, ये दुख की सृष्टि करते रहते। लेकिन वेदांत के संस्कार जिनको है, वे बोलते हैं कि अपने आप को नहीं जानते, अपने वासुदेव स्वरूप को नहीं जानते, यही दुखों का मूल है। अपने दिल में दिलबर को नहीं जानते, अपने मैं के मूल को नहीं जानते, और मैं पर थोप देते, धन मिले मैं धनवान, सत्ता मिले मैं सत्तावान। नहीं, अपनी मैं के शुद्ध स्वभाव को नहीं जानते, यही दुखों का कारण है। रमन महर्षि भी यही कहते थे, अपने मैं को जान लो। दुख अपनी मान्यता पर है। खुदीराम बोझ को फांसी सुनाई गई, और इतने हफ्ते के बाद फांसी लगेगी। वो फांसी लगने के जजमेंट सुनने के पहले जो वजन था, फांसी लगते समय कितने 12 रतल 11-12 रतल बढ़ गया। पूछा गया कि तुम फांसी का जजमेंट सुनने के बाद इतना तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे बढ़ा, खून कैसे बढ़ा? बोले मुझे खुशी हुई कि मुझे फांसी मिली। अगर काले पानी की सजा मिलती तो 20 साल वहां सड़के जिंदगी खराब होती। फांसी मिली, अब ये शरीर छूटेगा और 10-20 साल में तो दूसरा शरीर धारण करके भारत माता को आजाद कराऊंगा। इस खुशी में मैं खुश रहता था। फांसी की सजा सुनने के बाद मेरा 11 रतल वजन बढ़ गया, 11-12 के बीच बढ़ गया है, तो मैंने अपनी सोच सही लगा दी। तो फांसी से दुख नहीं होता, फांसी नहीं मिलनी चाहिए और मिली उससे दुख हुआ। ये नहीं होना चाहिए, ये हुआ जब हम परिस्थितियों के आड़े खड़े हो जाते तभी दुख बन जाता है। परिस्थिति का सही अर्थ लगा के उपयोग करें तो दुख काहे को बनेगा।